बात क्लीशे है लेकिन कुछ सच भी है कि जब इंसान को किसी चीज की समझ नहीं होती उसे हमेशा तब भी यकीन होता है कि उसे मोहब्बत हो गई। सो उसी उम्र में, यानी जब 15 या 16 बरस का था मैं, तो मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई। वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। 4 महीने का एक सेशन था जो हमने साथ पढ़ा। मैं उसे रोज देखता था, पढ़ती तो वो थी, मैं तो देखने आता था घर से फीस लेके। अपने आप को देख के मुझे यकीन था मुझे नहीं मिलेगी। सो मुझे कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं था। मुझे बस ये था कि एक बार जाके बताना है कि तुम अच्छी लगती हो, बस। पर 4 महीने इसकी भी हिम्मत ना हुई। फिर सोचा चलो कोई नहीं, अगले सेशन में बता देंगे। अगला सेशन उसने किया ही नहीं। वो एकेडमी छोड़ के चली गई। हम फिर भी जाते रहे कि शायद मिल जाए। उसके बाद नहीं मिली वो। उसको खोने का दुख नहीं था, बस ये मलाल रह गया कि पता तो देते। 6 बरस बाद जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा, मुझे वो दोबारा नजर आई। वक्त गुजर चुका था, हम बदल चुके थे, और वो मेरी सीनियर भी थी क्योंकि मैं उसके प्यार में फेल हो चुका था। अब एक आध दफा दिखी, दिल में थोड़ी बेचैनी हुई, सोचा जाके बताते हैं। फिर कहा रहने दो। यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली सुबह सबको टाइम पे जाना होता है, लेकिन मेरे घर के पास यूनिवर्सिटी की बस नहीं आती थी, वो बहुत दूर से उठाती थी। तो हम इस जिद में कभी लिफ्ट लेके जाते थे, कभी कोई दोस्त पिक कर लेता था, कभी टाइम पे पहुंचते थे, कभी नहीं पहुंच पाते थे। वापसी अलबत्ता जब मैं आता तो मैं यूनिवर्सिटी की बस में आता, और यूनिवर्सिटी की बस में एक बंदा बैठा होता जिससे मुझे शदीद चिढ़ होती थी, क्योंकि वो वापसी पे सारे रास्ते ये कह रहा होता था कि जब हर रूट की बस लोगों को घर घर उतार रही है, हम क्यों नहीं? हमें तहरीक चलानी चाहिए। कल हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस जमा होंगे, वीसी से मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से बात करेंगे, हमारे साथ नाइंसाफी होगी। मैं रोज उसको देखता, मैं कहता हमें जाने देना यार, थोड़ा सा टाइम है, क्यों बोर करता है? लेकिन वो बजिद रोज। एक रोज वो कागज लेकर आ गया, उस पर एप्लीकेशन लिखी हुई, सबके साइन, और मुझे कह रहा है कि तुम भी साइन करो। मैंने कहा चलो साइन तो कर सकते हैं। साइन करके उसको दे दिए। लड़के वगैरह गए जो सियासत में आमतौर पर दिलचस्पी लेते हैं या अपने हकूक के हवाले से मुतहर्रिक होते हैं, वो गए और उन्होंने वो बस हमारे रूट पे मंजूर करवा ली। और वापसी जब मैं बस में आ रहा था तो उसने बताया कि कल से सबको घर से बस उठाएगी। मैं खुश हो गया। अब मैं यूनिवर्सिटी की बस पे ही यूनिवर्सिटी आने लगा, पर एक दिक्कत हो गई। और वो दिक्कत ये कि जैसे ही मेरे रूट की बस यूनिवर्सिटी में दाखिल होती, एक और रूट की बस एन उसके सामने आके खड़ी हो जाती। यहां से मैं उतरता, वहां से वो उतरती। अब रोज दिखाई देने लग गई। अब रोज तो दिल बेचैन लेके आप नहीं फिर सकते, अब तो कहना ही पड़ेगा, पर वक्त गुजर चुका है। फिर एक दोस्त ने हिम्मत दिलाई, उसने कहा कौन सी मिल जानी है, बता तो दे। मुझे आज भी याद है, अपने माथे पे हाथ रख रहा, कहता इसको नहीं बताया तूने। सो एक दिन मैं हिम्मत करके चला गया, मैंने उसको बताया। मैंने कहा अगर तुम्हें याद हो, मैं आया करता था, पढ़ता था, तो मुझे अच्छी लगती है। कुछ दिन हमारी बात हुई, दोस्ती हुई, पर हम दोनों मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग थे। सो थोड़े से वक्त के बाद वो अपनी जिंदगी में मगन हो गई और मैं अपनी जिंदगी में मगन हो गया। मुझे उसके जाने का दुख नहीं है, बल्कि मुझे इस चीज की खुशी है कि कम से कम मेरे दिल में मलाल तो नहीं है ना, मैंने उसको कह तो दिया। पर इसमें आप एक शख्स को भूल गए जो बस में रोज मेरा दिमाग खाया करता था कि यूनिवर्सिटी की बस को लेके चलो। आज अगर वो मुझे मिले तो मैं कहूंगा कि मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि तुम्हारी वजह से कम आज मुझे वो मलाल नहीं।
मस्त मस्त